जय श्री गणेश दोस्तों। हमारी आज की कहानी का नाम है अधिकार। कहानी अच्छी लगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब शुरू करते हैं कहानी। रजनी जी फटाफट अपने कमरे में आई और प्रमोद जी को जगाया। प्रमोद जी हड़बड़ा कर उठे। उठते ही घड़ी की तरफ देखा तो अभी तो सुबह के 7 बज रहे थे। जैसे तैसे अपनी आंखों को मलते हुए प्रमोद जी रजनी जी से बोले, अरे आज तुमको क्या हो गया है? तुमसे कहकर सोया था ना कि मुझे जल्दी मत उठाना। रात को जरूरी काम कर रहा था, फिर भी तुमने मुझे जल्दी उठा दिया। तुम्हें पता है ना, जब मेरी नींद पूरी नहीं होती है तो मैं दिन भर परेशान रहता हूँ। अब पूरे दिन मुझे परेशान होना पड़ेगा। उनकी बात सुनकर रजनी जी घबराती हुई बोली, अरे आपको आपकी नींद की पड़ी है, जल्दी उठो। दीपा के ससुराल से फोन आया है। दीपा का नाम सुनते ही प्रमोद जी की आंखों से जैसे नींद एकदम से गायब ही हो गई। क्यों, क्या हो गया? इतनी सुबह सुबह फोन कैसे आया? सब कुछ ठीक तो है ना? अजी कुछ भी ठीक नहीं है। दामाद जी ने हमें वहां बुलाया है। पता नहीं क्या बात हो गई। पूछा भी, लेकिन कोई जवाब ही नहीं दिया। एक बार आप फोन करके पूछो तो। रजनी जी ने प्रमोद जी का फोन उनके हाथ में देते हुए कहा। प्रमोद जी ने फटाफट फोन लिया और अपने दामाद अखिल को फोन लगा दिया, लेकिन अखिल ने फोन उठाया ही नहीं। 2-3 बार प्रमोद जी ने फोन किया, पर अखिल का रिस्पॉन्स ना देखकर उन्हें चिंता होने लगी। आखिर पलंग से खड़े होते हुए बोले, पता नहीं क्या बात हो गई है। दामाद जी तो फोन ही नहीं उठा रहे हैं। तुम जल्दी से तैयार हो जाओ, हम थोड़ी देर में ही निकलते हैं। प्रमोद जी का आदेश पाते ही रजनी जी फटाफट बिना नहाए ही तैयार हुई और दोनों पति पत्नी बिना चाय पिए ही घर से रवाना हो गए। अभी 2 महीने पहले ही तो दीपा की शादी अखिल के साथ की है। अपनी तरफ से सब कुछ देखभाल करके ही तो रिश्ता किया था। अखिल आज के जमाने का पढ़ा लिखा समझदार लड़का है। वही दीपा भी पढ़ी लिखी संस्कारी लड़की है। परिवार के साथ मिलजुल कर रहने पर विश्वास करती है। घर में सास राधा जी हैं, जेठ जेठानी भी है उसके, लेकिन वो तो बाहर रहते हैं। हाँ, ये अलग बात है कि पग फेरे के बाद से अभी तक वो मायके नहीं आई। 2-3 बार उससे मिलने की सोचकर फोन किया तो समधन जी ने कहा कि आज तो इन लोगों के घूमने का प्रोग्राम है। दोनों हमेशा चुप कर रह जाते, यह सोचकर कि बेटी तो अपने ससुराल में खुश है। फिर ऐसा अचानक उनके घर में क्या हो गया कि अखिल ने उन्हें फोन करके इतनी सुबह ही बुला लिया। दोनों पति पत्नी रास्ते भर कयास लगाते हुए दीपा के ससुराल पहुंचे, जो कि आधे घंटे की दूरी पर ही था। वहां पहुंचकर देखा तो दरवाजा खुला हुआ था, पर ऐसे कैसे अंदर जा सकते थे, इसलिए डोरबेल बजाई। तभी अंदर से राधा जी की आवाज आई, अंदर आ जाइए आप लोग, हम आप ही का इंतजार कर रहे हैं। आवाज सुनकर प्रमोद जी ने रजनी जी की तरफ देखा और फिर दोनों अंदर चले आए। देखा तो राधा जी और अखिल सोफे पर बैठे हुए थे। वहीं दीपा नजर नहीं आ रही थी। उन्होंने इधर उधर देखा तो राधा जी बोली, उसे बुला रहे हैं अभी, पहले आप बैठिए, हमें आपसे जरूरी बात करनी है। प्रमोद जी और रजनी जी आकर सोफे पर बैठ गए। प्रमोद जी ने अखिल की तरफ देखा तो वो शायद गुस्से में था। ना कोई पैर छूना, ना ही कोई प्रणाम। उन्हें बड़ी हैरानी हुई। मन ही मन उधेर बुन चल रही थी कि आखिर हुआ क्या है। यह स्थिति रजनी जी की भी थी। आखिर प्रमोद जी ने बोलना शुरू किया, क्या बात है समधन जी, आपने इतनी सुबह सुबह क्यों बुलाया? क्या बात हो गई? उनकी बात सुनकर राधा जी मुंह बिगाड़ते हुए बोली, ये तो आप अपनी बेटी से पूछिए, उसे अपने ससुराल में रहना है या नहीं। उनकी बात सुनकर रजनी जी घबरा गई और अपने सीने पर हाथ रखते हुए बोली, ऐसा क्या हो गया समधन जी? दीपा ने कुछ कह दिया क्या? अगर कोई गलती हो गई हो तो अपने ही बेटी समझकर माफ कर दीजिएगा। माफ करना समधन जी, अगर मेरी बेटी ऐसी गलती करे ना तो मैं उसकी दांतें तोड़ दूं। ये तो आपने अपनी बेटी को सिर चढ़ा रखा है। अपनी गलती मानने की जगह उसने आपको फोन लगा दिया। राधा जी कुछ सुनने को तैयार ही नहीं हुई। बिना पूरी बात बताए ही बस अपने मन की भड़ास निकाले जा रही थी। वहीं प्रमोद जी और रजनी जी
सोच रहे थे कि आखिर दीपा ने उन्हें फोन कब किया। रजनी जी ने अखिल की तरफ देखा, लेकिन वो तो अभी भी कुछ नहीं बोल रहा था। इतने में प्रमोद जी राधा जी से बोले, पर समधन जी, आप बताएंगे भी कि हुआ क्या है? आखिर दीपा ने ऐसा क्या कर दिया? और आप दीपा को बुलाइए, उसके सामने ही बात होगी। क्या सिखाया है आपने उसे? बस मेरे पल्ले से बांध दिया उसको, मेरी पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी। ऐसी औरत जिसे अपने पति की भावनाओं का कोई ख्याल ही नहीं है। अब तो अखिल बीच में ही बोल पड़ा। उसे यूं चिल्लाते देखकर प्रमोद जी भी खड़े हो गए। इतने में दीपा भी कमरे में से निकलकर बाहर आ गई। दीपा को देखते ही रजनी जी की चीख निकल गई। उसके चेहरे पर चोट के निशान थे। साफ पता चल रहा था कि उसे मारा गया है। दीपा, क्या हुआ तुझे? ये चोट के निशान कैसे? क्या किया है तेरे साथ इन लोगों ने? रजनी जी लगभग रोती हुई दीपा की तरफ दौड़ी और उसे अपनी बाहों में भरकर बोली। दीपा को इस तरह देखकर एक बार तो प्रमोद जी का कलेजा भी मुंह को आ गया, पर फिर हिम्मत करते हुए वो अखिल से बोले, क्या किया आप लोगों ने मेरी बेटी के साथ? अरे पति के होते गैर मर्दों से बात करेगी तो ऐसा ही होगा। ऐसी औरतों को इसी तरह कंट्रोल में किया जाता है। अखिल के जवाब देने से पहले राधा जी बीच में बोल पड़ी। उनकी बात सुनते ही प्रमोद जी और रजनी जी सकते में आ गए। उन्होंने दीपा की तरफ देखा तो दीपा ने रोते हुए बताया, पापा, आपका ये दामाद पागल है। देखिए किस तरह से मारा है मुझे। मैं किसी से, चाहे वो औरत हो या मर्द हो, थोड़ा सा भी हंस बोल क्या लूं, मुझे मारने पर आमदा हो जाता है। घर की छत या बालकनी में भी अकेली खड़ी हो गई तो 10 बातें सुनाता है। सबके सामने ही थप्पड़ तक लगा देता है। पग फेरे की रस्म के बाद जब भैया वापस शहर जा रहे थे तो मुझसे मिलने आए थे। तब भी इन्होंने मुझे थप्पड़ मारा था, यह कहकर कि यह आदमी यहाँ क्या करने आया है। उसकी बात सुनकर रजनी जी ने कहा, तुम 2 महीने से ये सब क्यों झेलती रही? पहले क्यों नहीं बताया? कैसे बताती माँ? इन लोगों ने मेरा मोबाइल तक अपने पास रख लिया। जब आप लोगों का फोन आता है तब ये लोग मेरे आसपास ही होते हैं। मुझे बिल्कुल अकेला नहीं छोड़ते कि कहीं मैं आपको बता ना दूं। यहाँ तक कि मुझे मायके तक नहीं आने देते। और मम्मी जी इसमें भी अपने बेटे का ही साथ देती है। आज सुबह मैं इनके लिए चाय बनाकर कमरे में लाई थी, तब मेरा फोन ड्रेसिंग पर ही रखा दिखा। शायद उन्होंने उठने के बाद निकाल कर रखा था। मैंने अपना फोन हाथ में लिया ही था कि ये बाथरूम में से निकल कर आ गए और मुझ पर इल्जाम लगाने लगे कि मैं उनके पीठ पीछे किसी से बात कर रही हूँ। जब मैंने मना किया तो मुझे मारने लगे और मेरा फोन छीनकर जमीन पर फेंक कर तोड़ दिया। तब मैंने कहा कि मैंने मम्मी पापा को फोन कर दिया है। जब इन लोगों को लगा कि मैंने सचमुच आप लोगों को फोन कर दिया है, तब जाकर इन्होंने आपको फोन करके बुलाया। इनकी ऐसी आदतों के कारण बड़े भैया भाभी भी यहाँ नहीं रहते। मुझे ले चलिए यहाँ से, मैं यहाँ नहीं रहूंगी। दीपा ने रोते रोते सब कुछ बता दिया। अरे वाह, ऐसे कैसे चली जाएगी? अब तुम इस घर की बहू हो, हमारी मर्जी के बिना बाहर कदम भी नहीं रखेगी। राधा जी बीच में ही बोली, बस कीजिए समधन जी, बहुत बोल लिया आपने। जब आप हमारे सामने ही इतना कुछ बोल रहे हैं तो पीठ पीछे तो पता नहीं क्या क्या करते होंगे। और अब क्या इजाजत लेना बाकी रह गया? रजनी जी बोली, अगर इसने घर के बाहर कदम रखा तो इसके लिए इस घर के दरवाजे हमेशा हमेशा के लिए बंद हो जाएंगे। फिर अपने घर में बिठाए रखना अपनी बेटी को। अब की बार अखिल ने रजनी जी को उंगली दिखाते हुए ये बात बोली। प्रमोद जी बिल्कुल भी इस बात को बर्दाश्त नहीं कर पाए। खबरदार, इतनी देर से बर्दाश्त कर रहे हैं तो इसका मतलब यह नहीं कि हमें बोलना नहीं आता। अपनी इस उंगली को अपनी मुट्ठी में ही समेट लो। जब तुम अपनी सास से इस तरह से बात कर रहे हो तो तुम किस काबिल होंगे सब पता चल रहा है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी पर हाथ उठाने की? प्रमोद जी ने कहा तो अखिल गुस्से से उनकी तरफ देखकर बोला, ये मेरी पत्नी है, मेरी शादी हुई है इसके साथ और आपने खुद कन्यादान किया था। अब मैं उसके साथ कुछ भी करूं, आप होते कौन हो बोलने वाले?
जैसे ही एक जमीन की रजिस्ट्री हो जाने पर उसका मालिकाना हक बदल जाता है, वैसे ही एक लड़की की शादी होते ही उसके हकदार बदल जाते हैं। अब आपकी बेटी पर सिर्फ मेरा अधिकार है। आपका काम शादी से पहले तक का था। अब आपको हमारे बीच बोलने की कोई जरूरत नहीं है। अखिल ने बड़ी बेशर्मी के साथ कहा। सुनकर प्रमोद जी को भी गुस्सा आ गया और वो चिल्लाते हुए बोले, शादी की है हमने हमारी बेटी की, बेची नहीं है। शादी के बाद भी बेटी है मेरी, कोई जमीन नहीं है जिसे शादी करते ही तुम्हें वो मालिकाना अधिकार मिल गया। एक औरत में और एक प्लॉट में फर्क होता है। कितनी गंदी सोच है तुम्हारी। अफसोस होता है मुझे कि मैंने तुम्हें अपनी बेटी के लायक समझा, पर मैं यह भूल गया था कि 2-3 मुलाकात में अंदर की गंदगी नहीं दिखती, सिर्फ वही दिखता है जो सामने पेश किया जाता है। और तुमसे अपनी बेटी की शादी करवा दी। अब मेरी बेटी इस घर में एक पल नहीं रहेगी। प्रमोद जी भी लगभग चिल्लाते हुए बोले। गुस्से में ही वो अपनी बेटी को लेकर वहां से रवाना हो गए। सबसे पहले वो दीपा को लेकर पुलिस स्टेशन पहुंचे और अखिल और राधा जी के खिलाफ एफआईआर करवाई। दीपा की स्थिति देखकर पुलिस भी तुरंत एक्शन में आई और अखिल और राधा जी को गिरफ्तार कर ले गई। कुछ दिनों के बाद तलाक के लिए अर्जी दे दी गई, जिससे जल्द ही दीपा को तलाक भी मिल गया। उम्मीद है दोस्तों कहानी अच्छी लगी होगी, और अच्छी अच्छी कहानियां सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।